लगातार हम देख रहे हैं हमारे देश में कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस कारण सरकार को सबसे ज़्यादा महंगाई पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन, जो कि यूथ के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। परिवर्तन होना चाहिए, हर 5 साल के बाद एक नया परिवर्तन होना चाहिए। बदायूं में मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं किया आज, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार में परिवर्तन होने चाहिए क्योंकि विकास के मामले में बहुत पीछे है बदायूं। दोस्तों, इस समय मैं बदायूं शहर के इलाके में खड़ा हुआ हूं और दिखाना चाहता हूं कि विधानसभा 2022 के चुनाव को लेकर क्या है जनता का रुख। और आइए उसी तर्ज पर हम यहां बदायूं की जनता से बात करना चाहते हैं, उनका मूड लेना चाहते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। इस बार जो है किसकी सरकार चाहते हैं और बदायूं का जो है क्या मूड है, किसको जो है सरकार बनाने में जो है। सरकार तो ये ठीक है, लेकिन सरकार में हमें थोड़ा सिस्टम समझ में नहीं आया। जो विधायक है मैचंद गुप्ता जी, उनके हम घर पे भी गए थे एक बार कि हमारी 40 साल पुरानी दुकान थी हमारे पापा की, तो उनके जो चमचे थे वो तो ये कह रहे थे कि विधायक जी घर में नहीं है। इस जगह का सपा नेता आप दुरेजा होते विधायक जी तो हमारी दुकान खाली नहीं होती, क्योंकि वो सरकार वो कहते हैं कि पंडितों की, ये बनियों की जातिवाद फैलाते हैं सबसे ज़्यादा। वो ये नहीं देखते इंसान कैसा है। वोट लीजिए, ये नहीं जातिवाद फैला कि हिंदू है या मुसलमान है। वोट लेते टाइम तो ये कहते हैं ये हिंदू है, ये मुसलमान है। हम ये नहीं चाहते, हम तो सब भाई भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई। लेकिन यार ये क्या होता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये मुसलमान है, तुम हिंदू हो। इस तरह के वोट नहीं चाहिए हमें, तो जी विकास चाहिए और बस भाईचारा चाहिए हमें, बस हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम तो यही चाहते हैं यहाँ पे बस विकास रहे, बस हमारे। बदायूं में मेन मुद्दा जो है क्या है आपके यहाँ बदायूं जिले का? मुद्दा क्या है, बस यही है कि यहाँ की पुलिस को इतना वो बना दिया है, गुंडागर्दी कर रही है सरकार ने। इस तरीके से उन्हें छूट दे, गरीब आदमी सुनवाई नहीं है। मेरी दुकान खाली कराने पुलिस के चक्कर लगा रहा हूँ मैं, कोई सुनवाई नहीं है मेरी। और मैचंद गुप्ता जी की मैंने इतने चक्कर लगाए तो वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। इस बार यूपी में किसकी सरकार? सरकार तो अब ये तो मैं कुछ कह नहीं सकता। वैसे तो मैं चाहता हूँ कि सरकार जो भी आए अच्छी आए और परिवर्तन हो, हिंदू मुसलमान ना देखें। आप बताओ। सरकार में परिवर्तन होने चाहिए क्योंकि विकास के मामले में बहुत पीछे है बदायूं। आपका मेन मुद्दा क्या है जिससे आप कह रहे हैं सरकार? मेन मुद्दा क्या है, हम लोग काम वाले हैं, लेबर पार्टी के आदमी, हम लोग चाहते हैं हमें काम मिले। आप देख रहे हैं आप मार्केट के हालत जर्जर है, हम लोग बिल्कुल मौत के नीचे बैठे हुए हैं। कब क्या हो यहाँ पता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कारोबार के नाम पे एकदम पीछे हैं। बदायूं में विधायक के रूप में आप किसे देखना चाहिए? जो भी आए ईमानदार आदमी आए। आइए दूसरे लोगों से बात करते हैं। भैया आप लोग बताइए, आप लोग भी बदायूं में रहते हैं, क्या लग रहा है किसकी तरफ जो है हवा का रुख है? सपा। सपा क्यों? तो सपा अच्छी पार्टी है, विकास करती है, सबका ध्यान रखती है, इसलिए सपा को ही चुनी। क्या आपके मेन मुख्य मुद्दे रहेंगे अगर जो है समाजवादी पार्टी है? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, काम बढ़िया होगा, बिजनेस भी बढ़िया होगा, सब चीज़ बढ़िया होगी, गुंडा राज खत्म हो जाएगा। आपका क्या कहना है कि इस बार यूपी में किसकी सरकार होनी चाहिए? यूपी में सरकार जो है समाजवादी पार्टी की बननी चाहिए। अच्छा, एक आदमी कंटिन्यूअस सीट पर बैठकर नहीं चलता। बदायूं पहले से ही बहुत पिछड़ा हुआ है, अब और पिछड़ गया। अब आने वाली सरकार से यही अपेक्षा है कि शायद विकास हो जाए, वैसे मुझे उम्मीद नहीं लगती। तो इस बार किसकी सरकार? सरकार इस बार जो है समाजवादी पार्टी की बननी है, ऐसा लग रहा है। बदायूं में व्यापारी के लिए क्या आज तक किसी जनप्रतिनिधि ने कुछ करा आपके? बदायूं में मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं किया आज, किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार में आप लोगों को किसी भी प्रकार की सुविधा मिली है क्या? नहीं, देखिए सुविधाएं मिलना हमको क्या मिला, बस यही कि बस अनाज ले जाओ, वो ले जाओ, और क्या सुविधा मिली। जी आपको क्या नाम? जी मेरा नाम प्रिंस वर्मा है। ठीक है प्रिंस जी, आप इस बार यूपी में किसकी सरकार चाहते हैं? जी मैं बीजेपी की सरकार चाहता हूँ। क्या लगता है आपको इस बार बीजेपी सरकार ही आना चाहिए? जी मुझे लगता है बीजेपी सरकार को ही आना चाहिए। क्या आपके अहम मुद्दे रहेंगे अगर बीजेपी की सरकार आती है? जी सबसे अहम जो मुद्दा है वो महंगाई का है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं हमारे देश में कि महंगाई बढ़ती जा रही है, तो इस कारण सरकार को सबसे ज़्यादा महंगाई पे ध्यान देना चाहिए। उसके बाद एजुकेशन, जो कि यूथ के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। जितनी अच्छी एजुकेशन दी जाएगी उतना अच्छे से यूथ निखरेगा और आगे जाके नौकरियों में या बाहर के देशों में भी नाम करेगा। और यही चाहते हैं हम, सबसे ज़्यादा जो उम्मीद है बीजेपी सरकार से ही है अभी। बदायूं की जनता का क्या मूड है? बदायूं की जनता क्या चाहती है? इस बार बदायूं में जो है किसका जो है सरकार का परचम लहराना चाहिए विधायक के रूप में? विधायक के रूप में मुझे लगता है चंद्रगुप्ता जी सबसे अच्छे विधायक के रूप में पनप सकते हैं, अगर बदायूं के लिए अगर वो काम करते हैं अच्छा तो। लेकिन अभी तक की देखा जाए तो सड़कों वगैरह पे जैसे वादे किए गए थे उस हिसाब से तो अभी तक काम नहीं किया गया है, क्योंकि सड़कें वगैरह देखें तो बहुत बुरी तरीके से उनकी हालत हो जाती है, थोड़ी बहुत भी बारिश हो जाती है तो। और बाकी यही है, महंगाई पे कंट्रोल करें,
बाकी वोट तो जो है महेश चंद्र गुप्ता जी को ही जाएगा और हम यही चाहते हैं कि उनकी सरकार आए। क्या लगता है बदायूं में उनकी किससे फाइट रहेगी? बदायूं में सबसे बड़ी फाइट तो उनकी आशीष यादव जी से ही है, जो कि सपा से हैं। सही सहमति है। जी। बदायूं से अभी तक मेरे साथ हमारे भाई बात कर रहे थे कि यूपी में किसकी सरकार बनना चाहिए, उसको लेकर मेरी उनसे मुलाकात हुई, मेरी बात हुई। बदायूं से लाइव यूपी पत्रकार के लिए आकाश सक्सेना, बदायूं उत्तर प्रदेश।